हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपकी धान की फसल जो है तकरीबन 40 से 50 दिन के भीतर की हो चुकी है, तो ऐसे में जो है आपको कौन कौन से सावधानियां बरतनी है और कौन कौन से जो है आपको उपाय अपने धान की फसल में करने चाहिए, जिससे जो है आपका धान का जो उत्पादन है वो आपको आगे चल के काफ़ी अच्छा मिल सके। तो कौन कौन से वो कार्य हैं जिनकी तरफ जो है आपको काफ़ी ध्यान देना है यदि आपका धान तकरीबन 40 से 50 दिन का है या फिर 30 से 50 दिन के भीतर का है, या जो है आपके धान में कहीं कोई समस्या है, तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने धान में जो है सुधार कर सकते हैं और अपने धान का जो है आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपका धान किसान भाइयों तकरीबन आपका 40 से 50 दिन के भीतर का होता है, तो उस समय सबसे बड़ी जो एक प्रमुख जो बात है यानी कि अंतिम खाद जो है वो किस समय अपने धान के अंदर हम लोग डालें। तो वैसे तो नॉर्मली यदि आपका धान तकरीबन 40 दिन का हो जाए तो तब तक जो है आपको अपने धान में जो भी आपको खादें डालनी है वो आपको पूरी कर लेनी है, यानी कि इससे लेट जो है आपको जो है धान के अंदर खाद को नहीं लेके जाना है। तकरीबन यदि आपका धान 40 दिन का हो चुका है तो रोपाई से लेकर के 40 दिन यदि आपके धान के हो चुके हैं तो कोशिश करें कि जो भी आपको खाद डालनी है, आखिरी खाद यानी कि जो भी आपको यूरिया देनी है या कोई भी अन्य खाद डालनी है, तब तक आप उसमें पूरी कर दें। और परंतु यदि आपकी धान की वैरायटी ज़्यादा दिनों वाली यानी कि अगर आपके धान तकरीबन 150 दिन लेता है पकने में, पनीरी से लेकर के रुपाई यानी कि रुपाई करने के बाद तक का पूरा समय इसमें है, तो उसमें यदि आपका धान अगर आपका 150 दिन वाला है तो उसका जो आपका अंतिम खाद है वो आप तकरीबन 45 से लेकर के 48 दिन तक जो है आप ले जा सकते हैं। परंतु यदि आपका धान 130 दिन के भीतर अंदर का है, जैसे कि आपका PR 126 है जो कि आपका तकरीबन 130 दिन से भी कम समय लेता है आपका पनीरी से लेकर के रुपाई तक का समय डालकर इसमें, तो यदि आपका तकरीबन 130 दिन वाला धान है तो उसमें जो आपको आखिरी जो खाद है तकरीबन 40 दिन के पहले जो है आपको अपने खेत के अंदर डाल देनी है। इससे आपके धान में अच्छा जो है उत्पादन आता है। परंतु कई जगह जो है समस्या देखी जाती है कि अलग अलग ज़मीनों का प्रकार होने के कारण कई बार हमारे धानों में जो है पीलेपन की समस्या भी जो है देखने को मिलती है यदि हम लोग जल्दी यूरिया भी पूरी कर देते हैं। तो ऐसे खेत जिनके यहाँ हल्की मिट्टी है या फिर यूरिया की अधिक कमी शो हो रही है, तो वो क्या करें कि बाद में भी हल्की यूरिया लगा सकते हैं, परंतु आपको फिर यूरिया थोड़ी मात्रा में देनी है, यानी सिर्फ आपको तकरीबन अब आप जो है आधी बोरी यूरिया ही जो है एकड़ के हिसाब से लगाने हैं। यदि आपके धान में 40 दिन के बाद में यदि आप पूरी अपनी खाद पूरी कर भी चुके हैं, उसके बावजूद भी यदि उसमें आपके धान में जो है पीलेपन की समस्या है, तो ऐसे में जो है आपको तकरीबन आधी पूरी यूरिया जो है फिर आपने खेत के अंदर लगा देनी है। क्योंकि ऐसे में यदि आपके धान में यूरिया की कमी रह जाती है तो इससे आपके जो बालियाँ हैं वो आगे चल के छोटी रह जाती हैं, आपका जैसे उत्पादन प्रभावित होता है। इसके साथ साथ यदि आप इन दिनों में जो है आपके धान के अंदर जो है तना छेदक और पत्ता लपेट का भी जो है आक्रमण काफ़ी तेज़ी से होता है। यदि आपके धान में पत्ता लपेट कहीं कहीं है तो आप उसका स्प्रे ना करें। यदि तकरीबन 10% से अधिक हो चुका है, 10% के आसपास है, तो आपको पत्ता लपेट की जो है स्प्रे कर देनी है। इससे भी आपके धान में नुकसान काफ़ी हो सकता है। तो इन दिनों में जो है आप कोई अच्छा जो है तगड़ा कीटनाशक का उपयोग करें। बहुत हमारे किसान भाई देखे हैं कि वो दानेदार कीटनाशक जो है जो आप उसको जो है ज़्यादा डालते हैं खेतों में। परंतु मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत किसान ऐसे भी देखे हैं जो बिना किसी कोई रोग लगे जो है अपने खेतों के अंदर जो है दानेदार कीटनाशक डालते हैं और उसके बाद में जब रोग लग जाता है फिर दोबारा स्प्रे भी करते हैं, तो उसमें आपका डबल खर्चा आता है। वैसे तो कायदा ये है कि आप दानेदार कीटनाशक डालने की बजाय जब आपके खेत में रोग आए तब आप स्प्रे करें, क्योंकि आपको स्प्रे तब भी करनी पड़ती है फिर भी करनी पड़ती है। परंतु यदि आप दानेदार कीटनाशक ना डाल के यदि आपके खेत में जब रोग आपको दिखाई पड़े तना छेदक का सुंडी, तो उस समय यदि आप स्प्रे करते हैं तो इससे आपका खर्चा ही बचता है। दूसरा, आपकी ज़मीन में जो आप दानेदार कीटनाशक डालते हैं इससे आपके खेतों में जो केचुआ है वो भी काफ़ी जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश करें जब आप बेवजह आप अपने खेतों में जो है दानेदार कीटनाशक ना डालें, क्योंकि काफ़ी वो महंगे भी पड़ते हैं। तकरीबन कोई भी अगर डालते हैं दानेदार कीटनाशक वो तकरीबन 1000 रुपये से कम नहीं बैठता है। और जो आपकी स्प्रे है ये आपकी 500-600 में बहुत बड़े ही आराम से अच्छी कंपनी की दवा आप 500-600 में जो है आप तना छेदक को रोक सकते हैं और इसका रिजल्ट भी आपको लंबा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि आप
दानेदार कीटनाशक डालते हैं तो इससे भी जो है डालने के बावजूद भी देखा है कि बहुत सुंडी जो है हर बार जो है धानों में लगती है, जिससे आपको डबल खर्चा बाद में करना पड़ता है। तो यदि आपके खेत में सुंडी दिखाई पड़ रही तो ऐसे में आप स्प्रे किसी अच्छी कीटनाशक का लगा सकते हैं। जैसे आप कोराजिन कर सकते हैं, तकरीबन 60 ml जो है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो तकरीबन 150 ml की जो सीसी आती है वो तकरीबन 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। और इससे एक फ़ायदा भी मिलता है कि इससे धान में हरियाली भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। यानी कि ये ग्रोथ प्रमोटर का भी तो हल्का इसका इफेक्ट देखा गया है धान पे कोराजिन का। और जो आपका धान में सुंडी है वो भी इसके जो है काफ़ी अच्छे लंबे रिजल्ट देखने गए हैं, क्योंकि जो आपका क्लोरांट्रिनिप्रोल होता है टेक्निकली काफ़ी लंबे समय तक सुंडी को रोकने में सक्षम होता है। या फिर आप एम्प्लीगो लगा सकते हैं। इसके अंदर भी जो है 2 टेक्निकल हैं। इसमें आपका एक तो है आपका क्लोरांट्रिनिप्रोल, दूसरा जो है इसके अंदर लैम्डा होता है। तकरीबन 100 ml जो है आप एम्पिरिगो भी एजेंडा की जो है उपयोग कर सकते हैं। और या फिर जो है आप इमामेक्टिन बेंजोएट जो आती है तकरीबन 80 से लेकर के 100 ग्राम जो है आप वो ले सकते हैं। और साथ में जो है आप उसके लैम्डा 150 ml मिलाकर जो है इसका स्प्रे आप धान में लगा सकते हैं। क्योंकि जब आपका धान तकरीबन 40 से 50 दिन का भीतर का होता है तो उसमें सबसे अधिक जो आक्रमण होता है वो सुंडियों का होता है। और साथ साथ आपको जब आपका धान तकरीबन इतने दिन का हो जाए तो आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको एक बार जो है अपने धान के अंदर पानी सुखा लेना है। यानी कि आपका धान जब आप उसके अंदर चलें तो तब जो है आपके धान में के अंदर जो है आपके खेत के अंदर आपके जो है पाँव जो है ना फंसे। यानी कि एक बार आपको अपने धान का पानी सुखा लेना है, जिससे क्या है डायरेक्ट सनलाइट जो है यानी कि डायरेक्ट जो धूप होगी सूरज की वो ज़मीन पे पड़ेगी, जिससे जो है आपके ज़मीन में जो भी फंगस होगी वो तुरंत जो है वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डीएक्टिवेट होगी। दूसरा जो है जड़ों का विकास, जो आपकी सफ़ेद जड़ें होती हैं, कई बार देखा होगा आपने खेत में घुस के कि वो कई बार ऊपर जो है आपको सफ़ेद जड़ों का जो है जाल दिखाई पड़ने लगता है जब आप पानी कम देते हैं या पानी जब नहीं लगाते धानों में। तो वो सफ़ेद जड़ें जो है काफ़ी तेज़ी से विकसित होती हैं, जिससे आपका पौधा जो है काफ़ी अच्छा हष्ट पुष्ट होकर चलने लगता है, क्योंकि नीचे वायु संचार अच्छा होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा आपका फंगस का भी जो आक्रमण है कम होता है, क्योंकि जो धूप जो है सीधे आपकी मिट्टी को मिलती है। तो उसके बाद में आप दोबारा फिर से जो है पानी अपने खेतों में भर सकते हैं। परंतु एक बार जो है आप अपने धान का पानी जो है जरूर सुखाएं, इससे भी बहुत अधिक जो है लाभ मिलता है। इससे भी आपका उत्पादन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जड़ों का विकास अच्छा होता है, सफ़ेद जड़ें जो हैं वो ज़्यादा पनपती हैं। तो मैं एक आपको फिर से दोबारा जो है बातें में रिपीट कर दूं जो ज़रूरी हैं यदि आपका धान 40 से 50 दिन का है। एक तो आपको जो है तकरीबन 40 दिन के भीतर जो है आपको जो भी आपको अपने खेत के अंदर खाद डालनी है वो पूरी कर लेनी है, यानी कि 40 दिन के भीतर जो है आपको यूरिया अपने खेत में पूरी कर देनी है। और इसके साथ साथ जो आपको स्प्रे करना है तनाछेदक के लिए तो किसी अच्छी कंपनी का आप जो है स्प्रे जो है करें, दानेदार कीटनाशक की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना जो है स्प्रे का देखने को मिलेगा। तो कोई अच्छा स्प्रे जो है आपको कर देना है, क्योंकि इस समय जब आपका धान जब होता है तो उस समय जो है काफ़ी तनाछेदक का भी आक्रमण होता है, पत्ता लपेट का होता है। तो आपको एक भी चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा आपको अपने धानों में जो है पानी को सुखा लेना है, जिससे आपका जो सफ़ेद जड़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित हो सकें। इसके साथ साथ जब आपका धान गोभे पे आ जाए तो उस समय जो है आप अपने खेत के अंदर एनपीके का जो है स्प्रे जरूर लगा दें। जैसे कि आपका एनपीके 0050 है या फिर एनपीके जो आपका 13045 है, क्योंकि जिसमें पोटाश ज़्यादा हो उसका आप स्प्रे गोभे के समय लगा देंगे। यानी जब आपका धान में बालियाँ निकलने वाली हों तो इससे आपके धान में पोटाश की पूर्ति होती है, क्योंकि पोटाश सबसे जरूरी होता है जब आपके धान में जब बालियाँ निकलने वाली हों। क्योंकि जो पोटाश होता है जो भी आपके पौधों के अंदर जो भोजन बनता है उसको बालियों तक लाने का जो कार्य है वो पोटाश ही करता है, जिससे आपके दानों में अच्छी जो है चमक आती है, अच्छा जो है उनका साइज होता है, मोटे दाने बनते हैं। और इसके साथ साथ दानों में जो है आपका अच्छा भार आता है। और इसके जो आपके खाली दानों की संख्या है वो बाली में नहीं रहती, यानी कि बालियों में जो है फराग आपके नहीं होगा, यानी कि बहुत ही अच्छा जो है आपको उत्पादन मिलता है। तकरीबन 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम जो है आपको जो यदि आप 0050 का या फिर आप 13045 का स्प्रे कर देते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। इसमें आप कोई अच्छा फंगिसाइड भी इस समय मिला सकते हैं, जैसे कि आपका अमिस्टा टॉप है या नेटिवो आता है, या फिर आप गोडीवा सुपर ले सकते हैं, या फिर आप हल्के जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम को जो है साथ में मिलाकर इनका स्प्रे अपने धान के अंदर कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, यदि आप समय इनका उपयोग अपने खेतों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छे उत्पादन बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपका जो उत्पादन है धान का वो आपको काफ़ी बढ़ता हुआ
हुआ जो है नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।